अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। तो वीडियो का आगाज करते हैं टॉप खबरों से। मंसूर अली खान ने ट्वीट किया है, बात अगर घर की औरतों की रिकॉर्डिंग तक आ गई है तो समझ जाएं, लड़ाई अब मर्दों की तरह नहीं लड़ी जा रही। इमरान खान कहते हैं, मैं बहुत हैरान हुआ जब प्यूटन ने मुझे बताया कि इसने 3000 मसाजिद तामीर की हैं रूस में और इसकी बीवी मुसलमान है। वकार मलिक ने ट्वीट किया है, ऑडियो शुरू ही यहाँ से होती है, क्या होगा, मैं रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ के दुआएं मांग मांग के सुबह से, कोई अकल का अंधा भी समझ सकता है कि उमर अता बंदियाल को धमकियां दी जा रही हैं और इनकी जिंदगी शदीद खतरे में है। इकरारुल हसन ने ट्वीट किया है, अगर बात घरेलू खवातीन की कॉल्स रिकॉर्ड करने तक आ गई है तो बस फिर रहने ही दें, आपसे नहीं होगा। और इस रिकॉर्डिंग को शेयर करने वाले भी याद रखें कि इनकी जगह कल आपके घर की खवातीन भी हो सकती हैं। कोई शर्म कोई हया। हमाद अजहर ने ट्वीट किया है, जिन लोगों का नाम किसी तकरीर में आ जाए वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन खुद उन लोगों की रिकॉर्डिंग करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जनाब, हर खानदान में हर किस्म की सियासी राय होती है। मसलन चीफ जस्टिस की समधन नून लीग की तरफ से मुअज़्ज़ज़ रुकान असम्बली हैं, तो क्या वो इस्तीफा दे दें? शाहीन सोबाई ने ट्वीट किया है, हामिद मीर और नसीम ज़ारा का बाजवा से मुलाकात के बारे में इंटरव्यू, यह तो पुरानी बात है, मगर इस वक्त क्यों नहीं की गई और अब क्यों की जा रही है? गुस्सा तो आएगा, मगर फौजी क़यादत क्यों खामोश है और सिर्फ अपने अवाम से लड़ने को तैयार है? कैसे लोग हैं ये, सब खा पी लिया मगर नीयत नहीं भरी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, जब वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की ऑडियो रिलीज की गई और हमने सुप्रीम कोर्ट से 12 दरख्वास्त की कि देखें यह सिलसिला तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाकी कौन महफूज होगा? एजेंसियों का ये किरदार किस महजब मुल्क में है? यह दरख्वास्त महीनों गुजरने पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, हत्ता के घरेलू खातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। 6 जनवरी 2022 को मरियम नवाज ने कहा, मुझसे माजरत की जाए कि मेरा फोन क्यों टैप किया गया। और अब मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, जहाँ फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहाँ फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, यह पाकिस्तान की अदलिया है जो आयरलैंड नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर 90 रोज आइन में दर्ज हैं तो यह भी दर्ज है कि इंतखाबात इकट्ठे एक ही दिन होने चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, आज खुद नोटिस का बुनियादी मकसद किसी एक का मुफाद नहीं बल्कि मुफाद अमा होना चाहिए। मुफाद अमा के अलावा आज खुद नोटिस का और कोई मकसद नहीं हो सकता। आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। शहबाज शरीफ कहते हैं, हज़ारों ऐसे कैदी हैं जिनकी ज़मानत हो सकती है। इस हवाले से अदालतों ने कितना काम किया, ये वो सवाल है जो पूरी कौम मुझसे और इदारों से पूछती है।